तो यहाँ गुणवाचक नहीं है, ये तो लोग अलग कर लेंगे। संकेतवाचक नहीं, ये भी अलग कर लेंगे। यहाँ उनके दिक्कत आ जाएगी, संख्या करें या परिमाण करें। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, इनमें से नीचे भरना है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द छांटिए। हरा, रंगीला, चार, शाबाश। अब देखिए आप दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो उसका तो सर्वनाम है। धीरे, ये अविकारी शब्द है। तो इन दोनों में मूल शब्द कौन सा है? व्याधि होगी या आदि? पहले तो सारी कष्ट होगा। सारों का अर्थ समझ गया क्या? वो कहते हैं कि हिंदी में मात्राओं की गलतियां होती है। दिमाग में आ रहा है रुक और हाथ चल रहा है रूक, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बीड़ी पीना क्या है? गंदी बात है। मुझे थप्पड़ मारा, है ना। पहले एक चीज और बता दूं, एक होता है आदि, एक होता है इत्यादि। इन दोनों का अर्थ देख लो। यहां देखो, अगर हम सोचेंगे कि ए उपसर्ग है तो निच्छा तो कोई शब्द नहीं होता। ए न के हलंत, न के हलंत लगा दिया तो ऊ बाहर आ गया, तो उचित है, उचित, ये हलंत वाला उपसर्ग होता है। एक बिना हलंत का भी उपसर्ग होता है, अन्य। इससे बनने वाले शब्द बताओ कोई। इस दूसरे प्रश्न में क्या बताया था? ये कह रहा है कि संख्याएं, संख्याएं वैसे तो संज्ञा होती है, कैसे? और स्पेशल कोई विशेषण कहते हैं, स्पेशल को विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं। साल, तो साल से पहले आ गया 10,000, तो क्या हो गया? तो वो कटोरी संज्ञा शब्द है, पर यहां विशेषण बन गया। अगर खीर को हटा दें तो कटोरी संज्ञा है, अब ये 3 विशेषण बन गया। हाँ, 5वां पाठ अक्षरों का महत्व, ये पूरा हो गया ना कल। अब इसकी भाषा की बात निकालो। पेज नंबर है 32, ठीक है। 32वें नंबर पेज पर देखो, भाषा की बात में अनादिकाल में रेखांकित शब्द जो अंडरलाइन किया हुआ ना, किसको किया हुआ है? अनादि, अनादिकाल। तो इसमें अन उपसर्ग है और आदि मूल शब्द है। तो ये कह रहा है कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ अन उपसर्ग है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आप भी नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग छांटिए। तो पहले अनादि का उपसर्ग बताता हूँ, फिर ये जो पेपर में दे रखे हैं, किताब में दे रखे हैं, फिर ये जो किताब में दे रखे हैं उनको आपको छांटना है। तो पहले मैं अनादि बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है अनादि, इसमें देखो ए न के हलंत, हलंत, हलंत लगाया तो बाहर क्या आ गया? आ। तो आदि, अन आदि, यानी आदि नहीं, अनादि। तो आदि क्या होता है? आदि होता है आरंभ। आदि क्या होता है? आरंभ। यहां मैं 3-4 शब्द बताता हूं, आप हिंदी वाली कॉपी में उतार लेना। पहले सुन लो, बाद में उतारना। 1 मिनट रुको, पहले समझ लो। लिखो मत, लिखना बंद कर दो, ऐसे हाथ करके बैठ जाओ। एक बार लिखना कुछ नहीं है, समझना है। आदि होता है आरंभ। क्या? आरंभ होता है शुरू। क्या होता है? शुरू। समझाई बात है? कई बच्चे रू कैसे लिखते देखना, वो रू ऐसे लिखते हैं, यूं छोटा रू और यूं बड़ा रू। यूं नहीं होता। कै
पे टे ले। अगर आप इनके ऊ लगाते हो तो ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये छोटा पू, ये बड़ा पू, ये छोटा टू, ये बड़ा टू, ये छोटा लू, ये बड़ा लू। लेकिन जब रे की बात आती है ना, रे की, तो यहाँ यूं नहीं करते, ठीक है। छोटा रू होता है यूं बस, और बड़े रू में यूं गुंडी आती है। ये समझ में आया आपके? ये है रुक। रुक बाबा रुक, रुक रे, 2 मिनट मेरी बात सुन, रुक। और अगर हमने यूं कर दिया तो क्या हो जाओ? रूक। रूक बाबा, रूक थोड़ी होता है। अरे रुक, 1 मिनट में आ रहा हूं, तू रुक। रुक बोलते हैं? रुक। लोग कहते हैं कि हिंदी में मात्राओं की गलतियां होती है, हम गलत बोलेंगे तो गलतियां होंगी। हम रुक बोलते हैं तो रुक लिखो, बोलते हैं रुक कि रुक, और लिखते हैं यूं, तो ये तो गड़बड़ हो गई। दिमाग में आ रहा है रुक और हाथ चल रहा है रूक, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जो दिमाग में आता है, जो बोलते हैं वही लिख दो। रुक लिखा है तो रुक बोला है तो रुक लिखो। रुक थोड़ी बोला है, रुक बोला है तो रुक लिख दो। रुक क्यों लिख रहे हो? ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में सही कौन सा है? आराम से सोचकर बोलना है। दोनों में सही कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। वेरी गुड, क्या बात है। कैसे पता चला? बोलो इसको। रुक। 1 मिनट, सारे मत बोलो। मैंने बताया था कि छोटा ऊ होता है या छोटी ई होता है, छोटा ऊ या छोटी, उसके बाद आगे वाला जल्दी से बोल दो। तो रू बोलते ही पै बोल दो, रूप। उसका रूप सुंदर है। गलत बोल गया ना? उसका रूप सुंदर है। तो ये करिए, नहीं मैंने सोचा मेरी बात को काट रही है। उसका रूप सुंदर है, गलत है ना? तो क्या बोलूंगा? उसका रूप सुंदर है। रूप, ये है रूप। रूप बोलते ही पै बोल दो, रूप। और ये रूप बोलने के बाद में बोलो पै, रूप। समझ में आई बात है? तो रू छोटा है ये, बड़ा है ये, ठीक है। नीचे नहीं लगाया करते इन तरह से, ठीक है। तो ये शुरू आगे आ गया, बड़ी मात्रा है, ठीक है। तो दोबारा देखो, इन शब्दों का अर्थ बता रहा हूं। आदि होता है आरंभ या शुरू। आदि, आदि होता है आरंभ या शुरू, ठीक है। अब है आदि, बड़ी कर देंगे, आदि। ये होता है अभ्यस्त। ए भय ये से ते, अभ्यस्त। आदि, अभ्यस्त नहीं समझे तो आदि होता है, जैसे बोलते ना कि वो तो बीड़ी का आदी हो गया, यानी बीड़ी छोड़ता ही नहीं, उसकी आदत पड़ गई बीड़ी पीने की। तो गंदी बात है बीड़ी पीना। बीड़ी पीना क्या है? गंदी बात है। और कई लोग इतनी ज्यादा पीते हैं कि फिर वो छोड़ना चाहे तो भी छूटती नहीं है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या करते हैं? फिर टीका लगाते हैं, है ना? लगाते हैं क्या? तो गंदी आदतें नहीं सीखनी, ठीक है। तो आदि होता है आदत कि वह तो झूठ बोलने का आदी हो गया, यानी हर बार झूठ बोलता है, तो झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए। हम में सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, लेकिन 5, 7, 10 दिन लगातार जल्दी उठते हैं, तो फिर धीरे धीरे जल्दी उठ कर घूमते हैं, तो 15-20 दिन में हमें आदत पड़ जाती है, फिर हम जल्दी जाग आ जाते हैं, घूमते हैं। तो वो घूमने के हम क्या हो गए? आदी। घूमने की क्या हो जाएंगे? आदी मतलब अभ्यस्त हो जाएंगे, आदत पड़ जाएगी। आदी मतलब आदत वाला, आदत, आदत वाला आदी है ये। ये कौन सा आदी है? आदत वाला। और छोटी दी कर देंगे तो आरंभ या शुरू। ये दोनों समझ में आ गए? अब देखो आधी, ये होता है हाफ। जैसे दूध है, पूरा गिलास भरा हुआ है और आधा करेंगे तो कहेंगे आधा दूध, और उसमें दूध की जगह लस्सी हो तो हम कहेंगे आधी लस्सी। स्त्रीलिंग होता है। ये देखो आधा, ये तो जानते हो आधा, आधा कप, हाँ। तो ये पुल्लिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग हो तो आधी करेंगे। समझ गए? कि आधी खीर मुझे दे दो,
और आधा हलवा मुझे दे दो। हलवा पुल्लिंग है तो आधा आ जाएगा, खीर स्त्रीलिंग है तो आधी खीर। ऐसे आता है आधा खीर, नहीं आता ना। और ऐसे आता है आधी हलवा, नहीं आता ना। हलवा क्या है, पुल्लिंग शब्द है तो आधा, और स्त्रीलिंग है तो आधी। तो ये क्या है, आधा का स्त्रीलिंग रूप, आधा का स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप। समझ में आई बात है। ये आधा का स्त्रीलिंग रूप है। और ये अगर धी छोटी कर देंगे तो ये होता है मानसिक कष्ट। क्या होता है, मानसिक, मानसिक कष्ट, मन का, मन दुखी हो, मन पीड़ित हो तो कहते हैं कि आदि से गिर गया वो, तो समझ गए। अब है व्याधि। व्याधि होता है शारीरिक कष्ट। क्या होता है, शारीरिक कष्ट। दोबारा दे सुन लो। एक होता है मानसिक कष्ट, एक होता है शारीरिक कष्ट। दो कष्ट हैं। सुनो, अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा या मेरे सिर में कोई पत्थर लग गया तो मुझे आदि है या व्याधि है, व्याधि, क्योंकि शरीर के कष्ट हो गया, शारीरिक कष्ट शरीर के। और किसी ने मुझे गाली निकाली तो भी मुझे दुख हुआ, ठेस लगी, ठेस, तो वो ठेस कहाँ लगी, मन पर, तो उसको क्या कहेंगे, आदि। एक होता है मानसिक कष्ट, एक होता है शारीरिक कष्ट। अच्छा, मैं भाग रहा हूं, ठोकर लगेगी, गिरूंगा, तो व्याधि होगी या आदि। पहले तो शारीरिक कष्ट होगा। सारों का अर्थ समझ गया क्या। अब ये कॉपी पर लिखना है। इसके साथ ही पहले एक चीज और बता दूं, एक होता है आदि, एक होता है इत्यादि। इन दोनों का अर्थ देख लो, यहां देखो, यहां देख लो। एक तो होता है आदि, एक होता है इत्यादि। ये कहां आता है, दोनों को ध्यान से देख लो। आदि आता है एक या दो उदाहरण के बाद, उदाहरण के बाद, और ये आता है बहुत सारे उदाहरणों के बाद, बहुत से उदाहरणों के बाद, उदाहरणों के बाद। कैसे, उदाहरण से समझ लो। अगर कोई मुझसे पूछे कि बाजार से क्या लाए थे तो मैं बताना चाहूँगा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा इत्यादि। तब मैं कई नाम लगा करके आगे इत्यादि लगा दूंगा। मतलब मैंने परचून का सामान लेना है, वो मसाला खरीदना, मसाला, तो मसाले में मैंने बता दिया नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। इत्यादि क्यों लगा दिया, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो एक दो कोई रह गई तो मैंने आगे आदि और लगा दिया। इसका टुकड़ा होता है इति प्लस में आदि। इति होता है समाप्त, क्या होता है, और आदि होता है आरंभ। तो वो कह रहा है कि समाप्त भी हो गया और शुरू भी है। समाप्त भी हो गया, समाप्त भी हो गया और शुरू भी है। तो समाप्त तो कैसे हो गया कि मैंने बता दिया, हल्दी, मिर्च, धनिया, सारी चीज़ें बता दी। मसाला लाने गया था बाजार तो सारी बातें बता दी। मान लो मैं नमक भूल गया तो मैंने आगे आदि भी लगा दिया ना। सारा सामान बता करके एक दो कोई छूट गया तो आगे आदि लगा दिया। इसलिए कई उदाहरणों के बाद, एक दो कोई बच जाए तो कई उदाहरणों के बाद इत्यादि लगा देते हैं। इति आदि बता भी दिया और एक दो कोई छूट भी गया तो इति आदि। और ये एक दो उदाहरण के बाद लगा देते हैं। जैसे कोई कहे क्या लाने गया था, मैं कहूँ नमक मिर्च आदि, नमक मिर्च आदि। अब वो समझ गया कि इस तरह की और कोई मसाला लाने गया था। ठीक है, तो ये एक दो उदाहरण के बाद आता है।
और ये बहुत सारे उदाहरणों के बाद आता है। ठीक है, एक तो ये आप कॉपी पर उतार लो, सबके अर्थ उतारो। पहले तो ये उतार लो सारे, फिर वो दोनों उतार लो बस। हाँ, तो पहले प्रश्न में ये शब्द आया था अनादि। ठीक है, इसके टुकड़े हो गए अन्न, हलंत लग गया, हलंत लग गया तो आ बाहर आ गया, तो ये हो गया आदि। अन आदि यानी शुरू नहीं, अनादिकाल से। ठीक है, तो अनादिकाल उसने कहा है कि जो रेखांकित शब्द है उसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है और आदि मूल शब्द है। ये मूल शब्द है। मूल शब्द कौन से होते हैं? जो किसी से बड़े नहीं होते, जो किसी से। अब मुझे ये बताओ, आदमी और आजीवन, इनमें से मूल शब्द कौन सा है जो दूसरे से नहीं बना? वो मूल शब्द आदमी, क्योंकि ये तो जीवन से बन गया, जीवन के साथ आ जोड़ने से आजीवन बन गया, और ये किसी से नहीं बना, तो ये मूल शब्द है। जो किसी दूसरे शब्द से या शब्दांश से नहीं बनते उनको क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। तो इन दोनों में मूल शब्द कौन सा है? आदमी। ये है धर्म और ये है धार्मिक। तो मुझे बताओ इन दोनों में मूल शब्द कौन सा है? धर्म। और इसमें एक जुड़ गया। अब ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होता है वो मूल नहीं होता। ठीक है, समझ आई बात है? तो अब ये तो मूल शब्द है और ये उपसर्ग है। अब वो कह रहा है कि इसी प्रकार आपको जो शब्द दिए हुए नीचे, उनके उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। तो उन शब्दों को मैं लिख रहा हूं, आप बताना मूल शब्द और उपसर्ग। हाँ, पहले वो शब्द बताओ कौन से हैं? असफल। दूसरा बता भी चेतन। अनुचित। तीसरा अपरिचित। और अदृश्य। और अनावश्यक। है अनिच्छा। इतना ही है। अब इनको देखो, अनिच्छा, इसमें से अगर हम सोचेंगे कि अ उपसर्ग है तो निच्छा तो कोई शब्द नहीं होता, तो हम यहाँ पर ए न। अब न के ये नी है ना, तो नी बाहर निकालेंगे, ये आधा रह गया। अन प्लस में इच्छा, इच्छा, तो अनिच्छा, इच्छा नहीं। तो ये तो हो गया उपसर्ग और ये हो गया मूल शब्द। अब इसको देखो, सफल, ये तो हो गया मूल शब्द और ये क्या हो गया? उपसर्ग। उपसर्ग निकालने के बाद मूल शब्द बचता है, तो उपसर्ग हटा लेंगे तो मूल शब्द बच गया ना। और यहां अगर उपसर्ग ए मान ले तो निच्छा, निच्छा तो कोई शब्द नहीं होता, इच्छा होता है। ये रहा ई, इच्छा, तो ये अन न के हलंत लग गया, ई बाहर आ गया। अब ये देखो, यहां अगर देखें, अगर मैं ए उपसर्ग मान लूं, उपसर्ग ए, और मूल शब्द क्या बचेगा? नुचित। नुचित तो कुछ होता ही नहीं, तो ये है अन। ए न के हलंत, न के हलंत लगा दिया तो ऊ बाहर आ गया, तो उचित है, उचित, उचित है, उचित। अनुचित, जो उचित नहीं, कि ये तो अनुचित काम कर रहा है, अनुचित मत करो, तो अनुचित, जो उचित नहीं हो, अनुचित, जो उचित नहीं हो। समझ आई बात है? तो इसमें मूल शब्द क्या था? उचित। इसमें मूल शब्द क्या था? उचित। इसमें मूल शब्द क्या है? सफल। इसमें मूल शब्द क्या है? इच्छा।
इसमें मूल शब्द क्या है? आदि। अब इसमें मूल शब्द देखना है, पहले उपसर्ग हटा लो ए, तो परिचित। परिचित होता है जानकार, कि वो आदमी मेरे पापा के परिचित है, जानकार है। तो यहां ए तो हो गया उपसर्ग और परिचित क्या हो गया? मूल शब्द। अब इस पर आओ, दृश्य, जो जो चीजें आंखों से देखते हैं ना, जो दिखाई देती है दृश्य, तो ए इसमें क्या हो गया? ए क्या हो गया? उपसर्ग। और मूल शब्द दृश्य। ये री ऋषि है, ये रह नहीं है। इधर देखो, ये तो रह है क्रम, लेकिन ये री ऋषि की मात्रा है कृष्ण। ये कह रहे कर्षण नहीं है, कृष्ण। ठीक है। अनावश्यक, इसमें बताओ मुझे, मूल शब्द उपसर्ग छांटने हैं। अगर मैं ए उपसर्ग मान लूं तो मूल शब्द क्या होगा? नावश्यक। नावश्यक तो कोई शब्द होता ही नहीं, तो यहां पर ए नहीं, अन। और अन कौन सा? हलंत लगेगा, हलंत। अब अगर हलंत लग गया तो आ बाहर आ गया, तो आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक। क्या हो गया ये? अन प्लस में आवश्यक। समझ में आई बात है? अनावश्यक। अब इनमें मूल शब्द कौन सा है? दोनों में आवश्यक, और उपसर्ग क्या है? अन। अब इसमें ये तो बता ही दिया। इधर देखो, एक तो होता है ए उपसर्ग, एक होता है अन उपसर्ग, एक होता है अन उपसर्ग। तो इसके तो मैंने उदाहरण बता दिए, ए सफल, ठीक है। और बताओ, ए न्याय, ठीक है ना, ए धर्म। ये तो ए उपसर्ग वाले बन गए। समझ में आ रही है बात है? आ रही है ना समझ में? अब अन, ये वाला अभी अभी बताया मैंने, क्या आ गया? हाँ, अनिच्छा। दूसरा क्या बताया था? अनुचित, अनादि। इन सब में अलंत आएगा, तब इच्छा बाहर ना आएगा, उचित बाहर आएगा, अलंत लगेगा। यह हलंत वाला उपसर्ग होता है। एक बिना हलंत का भी उपसर्ग होता है, अन्न। इससे बनने वाले शब्द बताओ कोई, इससे बनने वाले शब्द बताओ कोई। यहां लिखो, देखो, पढ़ लिखो, पढ़। क्या हो गया? अनपढ़, अनजान, अन देखा। समझ में आई बात है? ये होती है। अब दूसरा प्रश्न देखो, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी कभी वो विशेषण का काम कर जाती है। तो इस चीज को देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, संज्ञा होती है ना, उसको संख्या पढ़ देते हैं, संख्या बोलते हैं। ये अलग अलग शब्द हैं। ये संख्या होता है 1 2 3 4 5 8 20 25, वो संख्या होती है, ठीक है। और संज्ञा, ये ज्ञानी संज्ञा, इसको बोलते हैं नाम। किसी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का, स्थान का, भाव का, गुण का, दशा का नाम होता है ना, वो संज्ञा होता है। तो संज्ञा बोलो, अलग अलग बोलो। पहले बोलो संख्या, संख्या। अब बोलो संज्ञा। दोबारा आराम से बोलो, संख्या, संख्या, ख्या। और अगर ये पूरा कर दूं तो खया, संख्या। संख्या नहीं होता ना, तो संख्या। और यह है संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। कई बच्चे संज्ञा बोलते हैं ना, तो संख्या बोल जाते हैं। तो अब देखो, इस दूसरे प्रश्न में क्या बताया था? ये कह रहा है कि संख्याएं
संख्याएं वैसे तो संज्ञा होती है, कैसे 1, 5, 2, 7, 8, 10, 20, ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है ये, पर कई बार ये संख्याएं विशेषण बन जाती है। विशेषण कैसे, जब इनके आगे संज्ञा आ जाती है। अभी मैंने बताया कि संख्या जो होती है वो संज्ञा होती है, यानी 2, 4, 5, 8, 10 ये सारे संख्या शब्द संज्ञा होते हैं। तो इन्हीं से संबंधित 1-2 प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द छांटिए। हरा, रंगीला, चार, शाबाश। तो यहाँ हरा तो विशेषण है, हरा रुमाल, हरी घास, हरा कपड़ा, तो ये तो विशेषण है। दूसरा है रंगीला, तो रंगीला कागज़, रंगीला कपड़ा, रंगीला आदमी, तो ये भी विशेषण है। फिर देखो शाबाश, ये विस्मयबोधक शब्द है, ठीक है। फिर एक ही बच गया से, चार, चार जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो उसका तो सर्वनाम है। धीरे ये अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, ठीक है। और हंसना ये क्रिया है। तो चार, एक ही बच गया दे, चार, ये चार विशेषण है। अब यहाँ आप गौर करके देखें, ऊपर तो मैंने लिखा है कि चार संज्ञा शब्द है और नीचे मैंने लिखा है चार विशेषण शब्द है। तो ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि दूसरे प्रश्न में उसका, धीरे, हंसना ये तो विशेषण किसी भी सूरत में नहीं है, तो चार ही विशेषण है, क्योंकि ये विशेषण का काम कर जाता है। कैसे, चार गिलास, है ना, तो चार विशेषण बन गया, ठीक है। अब देखें आप, चार जो है वो तो है संज्ञा शब्द, और इसके आगे कोई संज्ञा शब्द लगा देंगे, जैसे यहाँ चार के आगे मैंने गिलास लगाया है, तो गिलास संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द है तो पहले वाला चार जो है वो विशेषण का काम कर गया, ठीक है। अब नीचे वाला एक वाक्य देखें, मेरे सामने वह 4 बार गिड़गिड़ाया। तो इसमें 4 बार जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया गिड़गिड़ाना से पहले आ गया और क्रिया के ही संबंध में है। तो क्रिया से पहले आता है और क्रिया के ही संबंध में होता है, वो क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ हमने इन प्रश्नों में क्या देखा, हमने इन प्रश्नों में देखा कि चार संज्ञा भी है, विशेषण भी हो सकता है और क्रिया विशेषण भी हो सकता है। तो वो प्रश्न देखने पड़ते हैं। तो इस तीनों प्रश्नों में आपने देखा कि ये कंपटीशन के लेवल के हैं, लेकिन इससे पहले हमें मूलभूत इनकी जानकारी रखनी चाहिए। संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। तो आप मेरे अन्य वीडियो में इनके बारे में जो बताया हुआ है वो देखें, समझें, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ, पूरा पूरा दिन खप जाता है मेरा, ठीक है। निस्वार्थ भाव से लगा हूँ, आप समझने की कोशिश करें इस बात को। अच्छा, एक प्रश्न और है तीसरा, उसको देखें आप। चार संज्ञा शब्द है, ये मैंने बता दिया। वो कह रहे हैं इसका विशेषण बनाइए, तो विशेषण बन जाएगा चौथा। कैसे, चार तो संज्ञा है ही है, चौथा के आगे कोई ना कोई संज्ञा आनी अवश्यंभावी हो गई। कैसे, चौथा आदमी, चौथा लड़का, इस तरह का। तो चौथा जो है वो 100% क्या है, विशेषण ही है, वो और कोई रूप नहीं हो सकता। लेकिन चार दोनों रूपों में आ सकता है, चार संज्ञा रूप में भी आता है और विशेषण भी। विशेषण तो तब हो जाता है जब इसके आगे कोई दूसरी संज्ञा और आ जाती है, जैसे चार गिलास। अब आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप अपने रिश्तेदार, छोटे भाई बंधु जो भी हैं या मित्र हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। कोई फूड वीडियो नहीं है, कोई बकवासबाजी नहीं है, ठीक है, काम की बातें हैं। आप कृपया प्लीज़ आप इसको शेयर करें। जैसे एक गिलास, कि एक गिलास पानी लाओ, तो गिलास संज्ञा शब्द नहीं, नाम है नहीं कोई चीज़ का, तो ये विशेषण बन गया। विशेषण के आगे संज्ञा आती है, संज्ञा से पहले विशेषण आता है। अब 5 गिलास, 5 रुमाल, 5 पुस्तक, है ना, ऐसे भी हो सकता है। पांचवा लड़का पढ़ता नहीं है, यानी बाकी तो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ता स्पेशल उसी की बात हो गई। अगर मैं कहूँ 5वां लड़का नहीं पढ़ता, मतलब सारे पढ़ते हैं 5वीं को छोड़कर, तो स्पेशल नहीं पढ़ रहा उसी की बात हो गई। और स्पेशल को विशेषण कहते हैं, स्पेशल को विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, तो उसी की बात हो गई जो नहीं पढ़ रहा। तो 5वां बच्चा नहीं पढ़ता, तो 5वां लड़का, तो ये विशेषण बन गया। क्या बन गया, विशेषण। 5वां चंद्र बिंदु आएगी यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाते हैं, विशेषण। जैसे इसने बताया है
कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल, 5 अरब साल पुरानी है। तो साल ये संज्ञा शब्द है, साल। इससे पहले आ गया ये 5 अरब, तो ये हो गया संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। यहां देखो, अच्छा आदमी, और मैं यहां लिखूं दूसरा आदमी। तो ये देखो अच्छा आदमी, ये तो गुणवाचक विशेषण है। क्या है? और दूसरा आदमी ये संख्यावाचक विशेषण है। ये तो गुण से विशेषता बता रहा है और ये संख्या से विशेषता बता रहा है। ठीक है। अब वो कह रहा है, अब आप बताओ, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया था, तो 10,000 साल, तो साल से पहले आ गया 10,000, तो क्या हो गया? विशेषण। अब आप करके देखो, ये सारणी दे रखी है यहां, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, इनमें से नीचे भरना है। देखो 3 डैश 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 खीर, तो यहां बीच में एक शब्द आएगा 3 खीर, 3 कटोरी खीर। वेरी गुड, कटोरी आ जाएगा। ठीक है। तो वो कटोरी संज्ञा शब्द है, पर यहां विशेषण बन गया 3 कटोरी खीर। अब यहां देखो, खीर संज्ञा है तो 3 कटोरी विशेषण हो गया। कई बार संज्ञा भी विशेषण का काम कर जाती है। अगर खीर को हटा दें तो कटोरी संज्ञा है, अब ये 3 विशेषण बन गया। ठीक है ना। अब आगे बताओ, 6 कपड़ा, अगर मैं करूं यूं 6 लीटर कपड़ा, सही है? नहीं। लीटर तो जो बहती है ना, दूध, घी, तेल, इनको लीटर में नापते हैं, तो यहां 6 मीटर आएगा। 2 कॉफी, 2 प्याला कॉफी। ठीक है। 1 दूध, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। दूध को मापते हैं ना, जो मापने वाले होते हैं ना। इसने पीछे देखो एक चीज और बताई है कि संख्या से विशेषता बताते हैं ना। कई बार जो गिनती वाली चीजें नहीं होती, जिनको मापते हैं, गिना नहीं जा सकता, तो उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण, मापना। जैसे 3 जग पानी, ये देखो 3, ये देखो यहां 3 जग पानी। अब देखो पानी संज्ञा शब्द है, तो ये इतना सा यहां विशेषण बन गया, विशेषण। ठीक है। लेकिन अगर पानी को हटा दें, जग जग करें, तो ये फिर संख्यावाचक बन गया, यह अकेला संख्यावाचक बन गया। और अगर पानी साथ में रखें तो ये बन गया परिमाण, माप रहा है, परिमाण। ये बहुत बड़ी बात है, देख लो। कई बार पेपर में आता है, यूं आता है पेपर में, 3 जग पानी। वो पूछता है यहां किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस विशेषण का? तो ए में दे देता है गुणवाचक, ब में और से में दे देता है परिमाणवाचक, और द में देता है संकेतवाचक। तो यहां गुणवाचक नहीं है, ये तो लोग अलग कर लेंगे। संकेतवाचक नहीं, ये भी अलग कर लेंगे। यहां उनके दिक्कत आ जाएगी, संख्या करें या परिमाण करें। तो ये परिमाणवाचक है, क्योंकि यहां ये संज्ञा है, तो ये परिमाण, क्योंकि पानी को गिन नहीं सकते, मापते हैं, तो ये माप है, माप। तो ये परिमाण कहलाएगा, परिमाण। और अगर पानी नहीं हो, जग है, जग, तो ये संज्ञा हो गया, ये संख्यावाचक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न 6ठी क्लास में लगा देते हैं। कौन सी क्लास है? अब इनको और लगाओ कि देखो, 2 जमीन, 2 एकड़ जमीन, वाह। 1 रेत, 1 ट्रक रेत, वाह। 5 बाजरा, क्या? 5 किलो बाजरा। बाजरे को तोलते हैं ना, तोलते हैं बाजरे को या गिनते हैं? हाँ, तो 5 किलो, ये हो जाएगा परिमाणवाचक। फिर 3 तेल,
क्या? 3 चम्मच तेल। वाह। अब ये कॉपी पर करके लानी है। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।